हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल सर्विस। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो इस सब्जेक्ट की पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कितने मार्क का थियरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी कंप्लीट इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, तो कंप्लीट डिस्कशन करने वाले, इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हमारी एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या होगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे। अब जो 5 क्वेश्चन है उसकी मार्किंग इक्वल रखी गई, जो आप जानते भी होंगे 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो टोटल 14 मार्क है वो किस तरह से यूनिट वाइज पूछा जाएगा, उसके लिए भी स्टडी ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप जानते होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछ के कवर करे, 14 के ऑप्शन में 7 पूछे, या तो भी ऊपर भी 2 7 पूछे, और ऑप्शन में भी 2 7। तो हमारे इस फाइनेंशियल सर्विस में किस मार्किंग से हो सकता है, तो देखिए मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है, और पिछले इतने सारे पेपर को भी देखते हुए और हमारे सब्जेक्ट का कंटेंट को भी देखते हुए, जो ज़्यादा सूटेबल है वो 14 के ऑप्शन में 7 ही है। जिससे क्या रहेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा तो हर एक यूनिट में हम देख रहे हैं ना कि टॉपिक बहुत है, तो इन 3 क्वेश्चन के थ्रू वो पूरा टॉपिक यूनिट का कवर कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ सूटेबल ये है, तो 90% चांसेस है कि इसी के मार्किंग के अकॉर्डिंग पूछा जाए। और बाय चांस अगर उसे कहीं चेंज करना तो चेंज कर भी सकता है, 4 यूनिट को सेम तरह से पूछ सकता है, या बाय चांस किसी एक यूनिट में वो 7 के ऑप्शन में 7 भी ले सकता है। ये होने के चांसेस बहुत ना के बराबर है, क्योंकि यूनिट में टॉपिक बहुत है। तो मोस्ट ऑफ हम इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, 90% इसी के हम लोग तैयारी करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को समझना है। तो यहाँ पर जो मार्किंग दिया गया उसके अगर बात करो कि एक क्वेश्चन में हमें कितने पेजेस लिखने चाहिए, वो पहले से मैं बता देना चाहूँगा, बाकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे समझाऊंगा। 14 मार्क का अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक, अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहे हो, टॉपिक वाइज अच्छे से लिख रहे हो, पॉइंट वाइज लिख रहे हो, तो मुझे लगता है 5 पेज भी इनफ है। टाइमिंग को देखते हुए 5 पेज भी इनफ है। अगर ज़्यादा लिखना है तो हम लास्ट से लास्ट 7 पेज तक जा सकते हैं, बाकी 5 पेज में कवर हो जाता है। और 7 मार्क की टॉपिक को अगर कवर कर रहे तो उसके अकॉर्डिंग 2 पेज से लेकर आप 4 पेज तक हाईएस्ट लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये टॉपिक यहाँ पर कवर इतने पेजेस में हो जाता है। आई होप आपको मार्किंग को लेकर क्लियर हो चुका होगा। ऊपर के चारों यूनिट का स्ट्रेटेजी आईएमपी में बताऊंगा, पर पहले क्वेश्चन 5 हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा जाएगा और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पर पिछले इतने सारे पेपर को देखते हुए और इस सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ पर 100% एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। पहले एमसीक्यू की मार्किंग समझते। एक एमसीक्यू रहेगा 2 मार्क का, तो आप लोग को 7 जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे। आपको दिया गया एक्स्ट्रा 10 तो होते हैं, लेकिन 12 जितने दिए गए। अब 12 में से जब 7 ही लिखने, तो मैंने हर एक वीडियो में आपको बोला है स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए, नंबर आगे पीछे चलेगा, वो 7 लिखिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते। जैसे कि स्टार्टिंग के 7 से आपके यहाँ 14 आउट ऑफ 14 कवर हो जाए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, पर स्टार्टिंग के 7 वो चूज़ की जो आपको परफेक्ट आते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे 70 में से जो पासिंग मार्क है वो 25 है, और ये 14 इतने इंपॉर्टेंट है कि 14 आउट ऑफ 14 आने से पासिंग के देखो आप बहुत करीब पहुंच जाते हो, आधे मार्क यहाँ कवर हो जाते हैं, और फिर आप ऊपर के क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो पास हो ही जाते हो। मतलब एक दिन की तैयारी में हम पास हो सकते हैं, और जो हाईएस्ट मार्क लाना होता है तो इसके लिए भी ये 14 मार्क बहुत जरूरी होता है। आई होप ये समझ गए। अब इसकी तैयारी कहाँ से करें, तो सबसे पहले मैंने जैसे हर एक वीडियो में आपको बोला ही होगा कि आपको VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट की फ्री में टेस्ट देने को मिलेगी MCQ, जहाँ पर पिछले साल के 19, 20 और 21 के तो ऐड किए हुए, और एग्जाम के पहले आ रहा है तो हो सके तो 22 और 23 के भी ऐड कर दिए जाएंगे। जिससे क्या, तो मोस्ट ऑफ पिछले साल के 5 पेपर ही करते हो तो 5 से 6 रिपीट देखने को मिलते ही है। इसलिए पिछले साल के पेपर आपको करना चाहिए, जिससे आपको आइडिया पे आ पाता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास बुक है, यहाँ पर मैंने जेरोक्स किया हुआ इंडेक्स का, तो समझाना चाहूँगा ये कुमार प्रकाशन है, बाकी सुधीर प्रकाशन वाले भी समझ जाएंगे। आपको MCQ हर एक यूनिट वाइज दिया गया है, तो आपको वहाँ के भी MCQ कर लेने चाहिए, तो इन सेफ हो जाओगे। पर पिछले साल के भी जरूर प्रैक्टिस
कीजिएगा। तो ओवरऑल इसकी तैयारी आई होप क्लियर हो चुका होगा। और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किए, तो अगर लास्ट दिन भी अगर देख रहे हो ना, तो भी 1 मंथ वाले कोर्स में आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, जिससे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्या तैयारी कम से करने में बहुत अच्छे से हो पाएगी। और आपका ये इंपॉर्टेंट सेमेस्टर होता है डिग्री के लिए, इसलिए ज्वाइन भी जरूर होएगा। अब ऊपर के 4 यूनिट की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी IMP खास मैं समझाऊँ, ध्यान से देखिएगा। इस सब्जेक्ट को अगर एक दिन में भी तैयार करना है, हमें फुल ऑन मार्क लेने, तो कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर 3 क्वेश्चन पूछे जाए अगर इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग, तो कोई एक क्वेश्चन किस टॉपिक में हो सकता है, इस वाइज मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ। बाकी पिछले साल का भी पेपर आप देख सकते हो, इस बार थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग बताना होगा। अगर लास्ट दिन है, हम कम से कम पढ़ना चाहते हैं, इन 3 में से एक क्वेश्चन कौन से टॉपिक से होगा वो पहले मैं बताऊंगा। बाकी IMP क्वेश्चन तो मैं सारे बताऊंगा, ठीक है। रीड उतने सारे करने रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर 4 यूनिट है, यहाँ पे गुजराती में लिखा, इंग्लिश में भी टोटली ही बोलने वाला, ठीक है। इंग्लिश वाले अपने बुक रख सकते हो ना, इंग्लिश में टॉपिक में आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट यूनिट जहाँ पे 19 हमें टॉपिक दिए गए, 19 क्वेश्चन दिए गए, सॉरी 3-4 टॉपिक है। तो कौन से टॉपिक में से सबसे पहले एक क्वेश्चन तो कवर करेगा, उससे पूछना ही चाहिए। तो मैं अगर बात करूँ पहला, जिसमें से एक क्वेश्चन निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इंग्लिश में बोलूँगा पॉइंट नंबर 8, अभी भी जो हाईलाइट करा उसी पे ध्यान दीजिएगा, जो पहले से किए हुए उस पर ध्यान मत दीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 है, ठीक है। इंग्लिश में थापण लिखा गया। कई बार गुजराती में क्या इंग्लिश वाले वर्ड यूज़ होते हैं, आपने देखे होंगे पेपर। तो डिपोजिटरी ये टॉपिक, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या मुझे याद नहीं, शायद प्रोसेस हो सकता है, चाहे इसके टाइप्स हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा, या तो प्रक्रिया होगा या प्रकार होगा, ठीक है। ये टॉपिक कवर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 10 साख क्रमांक, क्रेडिट रेटिंग, गुजराती में मोस्ट ऑफ इसी तरह से पूछा जाता है। इसके अंदर का भी जो भी टॉपिक है, यहाँ टॉपिक बता, उसमें कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अंदर देखिएगा आप, प्रकार होगा या फिर प्रक्रिया होगा, ठीक है, टाइप्स होगा या प्रोसेस होगा। और हमारा थर्ड टॉपिक है पॉइंट नंबर 12, उसमें पहला टॉपिक खास है, दोनों दिए गए। तो पहला पाको आड़तियो, ये गुजराती में मोस्ट ऑफ इससे से ना पूछकर इंग्लिश वाले वर्ड में ही पूछा जाता है, जो होता है फैक्टोरियन होता है। इसका आई थिंक यहाँ पर दिया होगा, टाइप्स दिया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इन 3 टॉपिक को मुझे लगता है पहले इसमें से एक क्वेश्चन वो पूछा है, मोस्ट ऑफ इसमें से एक टॉपिक निकलने के चांसेस सबसे पहले। तो आप अगर लास्ट दिन के स्टूडेंट्स हो तो इन तीनों को पहले अच्छे से कवर कर सकते हो। रेगुलर वाली 3 को पढ़िएगा अच्छे से, बाकी जो दे रहा हो वो भी पढ़िएगा, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा और कौन सा पढ़ सकते हैं जिसमें से टॉपिक कवर हो सकता है, तो यहाँ पर दूसरा हमारा वेंचर कैपिटल का टॉपिक है, ठीक है। तो वेंचर में यहाँ से स्टार्टिंग से दिए गए टॉपिक, पर अगर क्वेश्चन आगे पीछे भी पूछे, आपने भले एक क्वेश्चन याद किया, आपको वो लिख देना अच्छे से। अगर वेंचर से रिलेटेड ही लिख रहे हो तो आपको मार्क मिलते ही है। तो पॉइंट नंबर 16 पढ़ लेना, कौन सा है, पॉइंट नंबर 16 है, जिसमें उसका महत्व, बेनिफिट है, ठीक है, एडवांटेज है। और पॉइंट नंबर 17 पढ़ लीजिए, उसका तबक्का जो दिया स्टेजिस, ठीक है। ये 2 टॉपिक वेंचर कैपिटल के कवर कर लोगे ना, और उसके रिगार्डिंग अगर ऊपर नीचे से कोई और क्वेश्चन भी पूछ ले तो आप लिख सकते हो, पर मोस्ट ऑफ ये पूछने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये कवर हुआ। और जैसे 3 है तो 3 टॉपिक होते हैं, मेरा आपको सबसे पहले तो ये कवर करने को बोला, उसके बाद के भी कीजिएगा। लास्ट दिन अगर टाइम कम है तो पहले जो मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन के लिए वो कवर कीजिए, बाद में टाइम बचे तो सेकंड कर सकते हैं। रेगुलर वालों को सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस का टॉपिक है, एंड तक देखिएगा। तो फाइनेंशियल सर्विस में आपको 2 टॉपिक कवर कर लेना है। पॉइंट नंबर 3 जिसकी लिखा गया जरूरत, लिखा गया है नीड, और पॉइंट नंबर 4 एक घटक के रूप में देखा जाता है, कॉम्पोनेंट। ये 2 टॉपिक पढ़ने से क्या है, इसके बारे में कुछ अदर टॉपिक भी पूछे तो भी आप इजीली उसको कवर कर लो। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, 4, 8, 10, 12 और 16 और 17 इस बार बहुत कम दिए पिछले साल से, ठीक है, क्योंकि लास्ट दिन ही ये वीडियो आ रहा है इसके लिए। बाकी 1 मंथ पहले आता तो थोड़ा एक्स्ट्रा में क्वेश्चन देता। आई होप ये आपको कवर पता चला होगा इस यूनिट को कैसे तैयार करना है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में, इंग्लिश वाले समझ पा रहे होगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन किस में से बन सकता है, एक क्वेश्चन किस में से हो सकता है, और मोस्ट ऑफ 14 में हो सकता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ इसमें से 14 निकल लेता ही है। तो मैं बताना चाहूँगा स्टार्टिंग जो देखिए 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ठीक है। ये 3 टॉपिक है, कार्य, फंक्शन, प्रकार और टाइप्स, और उसकी सर्विस। ये 3 या तो फिर दूसरा जो बैंकिंग का टाइप है 4, 5 और 6, व्यापारी बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, उसकी सर्विस या फिर उसका रोल या उसकी ड्यूटी। मोस्ट ऑफ ये ऊपर के 3 या फिर नीचे के 3, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 14 में होने के चांसेस 99% है, समझ रहे हो। तो अगर रेगुलर स्टूडेंट्स है तो इन 6 के 6 को बहुत अच्छे से करके जा सकता है। और लास्ट अलग भी बोलना चाहिए, इस पूरे यूनिट के अंदर अगर ये 6 कर लोगे तो भी चल जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इनमें से एक तो आएगा और 14 में निकलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप इस यूनिट को आप कैसे कवर कर सकते हो, आप समझ पा रहे हो। थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ इसलिए बोलने में आगे पीछे हो रहा हूँ। आई होप ये क्लियर हुआ। इसके अलावा एक्स्ट्रा करने कौन सा करने चाहिए, तो वो टॉपिक है, क्योंकि 7 के 2 होंगे यहाँ पर, तो कौन सा हो सकता है, तो वहाँ पर हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर हाउसिंग लोन का आता है। पॉइंट नंबर 15 हाउसिंग लोन, जिसमें टाइप्स बोला गया है, ये टाइप्स पढ़ लीजिएगा,
पॉइंट नंबर 15, यहाँ पे मैं अभी राउंड कर रहा, आप समझ पा रहे होंगे, बाकी जो साथ साथ में बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। और पॉइंट नंबर 17, 18 शॉर्ट नोट की तरह, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके अंदर क्या टॉपिक है वो आप पढ़ लीजिएगा, चाहे रोल दिया हो, भूमिका लिखा हो, कुछ और भी टॉपिक हो सकता है, अंदर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 18 रिवर्स मॉर्गेज लोन, ठीक है। 17, 18, 15 और या स्टार्टिंग है 6, इन 6 में से कोई एक फर्स्ट निकलेगा, बाकी ये 3 एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से कम देने की कोशिश, 18 में से 6 दिए, जबकि इन 6 में से मुझे लगता है 2 क्वेश्चन होने के चांसेस 99% है। समझे, कम से कम दे रहा हूँ। लाजमी वालों को हो सके तो इतना कवर कर सकते हो, रेगुलर वाले इतना कीजिएगा, टाइम बचे तो एक आध एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 की ओर आता है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, यहाँ मार्किंग नहीं बता पाऊंगा, यहाँ 14 का है वो मैं स्पेशल आपको बोल दिया क्लियर। यहाँ पर आपको पहला टॉपिक कौन सा कवर करना चाहिए, इंश्योरेंस का जो टॉपिक है वो उसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा ही, इंश्योरेंस फाइनल है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछना ही चाहिए, इस वाइज पूछेगा तो। पर अब मुझे पता नहीं वो 14 का भी हो तो 7, ज़्यादातर 7 में पूछा गया, बट एक क्वेश्चन होगा तो खरी लास्ट वालों को पता तो चल रहा है। इसमें यहाँ पर 16 से चालू होता है 29 तक, वैसे चारों पढ़ने चाहिए, फिर भी इसमें से 2 दे रहा हूँ, 28 नंबर का और 29 नंबर का। 28 में क्या प्रकार टाइप्स है, जिसमें 2 टाइप्स आप जानते हो, 3 दिए होंगे, 2 पढ़िएगा, एक सामान्य और जीवन बीमा, ठीक है। दोनों इंश्योरेंस जो है हमारे उसके अंदर टाइप्स दिए होंगे, शायद उसके फायदा मर्यादा भी दिया हो, कवर कर लीजिएगा। टाइप्स भी पूछ सकता है या उसका फायदा मर्यादा भी पूछ सकता है, दोनों के बारे में पढ़ेगा। किसी एक टॉपिक का 7 मार्क आपको देखने को मिलेगा, दूसरा उसका डिफरेंस पढ़ लेना है। ये 2 आपने पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन मुझे लगता है 99% पूछा जा सकता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर, इसके लिए ये कवर किया। एक्स्ट्रा पढ़ना रेगुलर वालों को, तो लास्ट दिन वालों के लिए बात कराओ जो रिस्क है, फिर भी आपको दे रहा हूँ कि पहले ये कवर कर सकते हो, सेफ हो जाओगे। उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, यहाँ पर है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इसका क्वेश्चन कोई भी बन के आए, पॉइंट नंबर 21 और 22 2 कवर कर लीजिए, आपका काम इसमें हो जाएगा। और स्टार्टिंग के अंदर ये 4 क्वेश्चन ही हुए, अभी स्टार्टिंग के अंदर से आपको पढ़ना चाहिए जो बैंकिंग के अंदर पॉइंट नंबर 4 समझिए, ये 14 में अगर पूछने के चांसेस ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 4 जो हमारा अनुसूचित व्यापारी बैंक है, इंग्लिश में लिखा होगा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। अब इसके अंदर कोई भी टॉपिक हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो उसके टाइप्स हो सकते हैं, गुजराती में अगर समझे तो माड़खू या उसके प्रकार, मतलब ये इन शॉर्ट में कवर कर लेना, ठीक है। और एक्स्ट्रा के रूप में स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन को हल्का हल्का देख के जा सकते हो, समझ रहे हो। इस तरह से ये यूनिट आपको 3 क्वेश्चन के लिए IMP दिए। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें से हो सकता है, और सेकंड क्वेश्चन अगर बात कोई इनमें से होगा या 21 या 22 या फिर पॉइंट नंबर 4, इसमें से सेकंड क्वेश्चन हो सकता है। 2 की IMP हुई, 3 के लिए आपको स्टार्टिंग के 3 भी पढ़ लेने चाहिए। आई होप क्लियर था। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, थोड़ा इस बार अलग ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट IMP मिनिमम ही दे रहा हूँ। आते हैं यूनिट नंबर 4, जो सबसे इजी माना जा सकता है, म्यूचुअल फंड। आपने नाम सुना होगा, MCOM तक आ चुके, और कॉमर्स फील्ड में म्यूचुअल फंड कॉमन शब्द होता है अपने लिए। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के सारे टॉपिक ईजी है, पढ़ने में भी ईजी है। पर पहला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ किस में से पूछा जा सकता है, इन 3 में से मुझे लगता है कि कौन सा एक फर्स्ट हो सकता है जो हमको तैयार करना चाहिए। तो उसके लिए बोलना चाहूँगा, ये पॉइंट नंबर 2 और 3 इसको एक समझिएगा, मोस्ट ऑफ साथ में होता है, लाभ और मर्यादा, ठीक है, साथ में होता है, आपको पता ही। मोस्ट ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज या लिमिटेशन, ये दोनों को एक ही समझाइए ये क्वेश्चन में से। या तो पॉइंट नंबर 10 जो उसकी पद्धतियाँ, जो मेथड है इन्वेस्टमेंट करने की म्यूचुअल फंड में, ये, या तो फिर आएगा व्यवस्था तंत्र, ठीक है। इन 3 में से मुझे लग रहा है एक वो गारंटेड पूछेगा, समझ गए। यहाँ पर फायदा मर्यादा समझ गए, यहाँ पर उसकी पद्धतियाँ और यहाँ व्यवस्था, इन 3 में से कोई एक हो सकता है। ये एक की IMP, पर रेगुलर वाले 1-2 एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा और या उसकी योजना स्कीम पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन 1-2 बार पूछे एग्जाम में अगर देखोगे ना आप, तो सारे पूछे गए। ये उसका ग्रोथ भी पूछा गया है, ये उसके करवेरा की असर भी पूछी गई, सारे पूछे गए। बट ठीक है, एक क्वेश्चन भी जो पहले बोला है, पॉइंट नंबर 2, 3, 10 और 6, इसमें से एक मोस्ट ऑफ निकलने के चांसेस है। उसके बाद आप ख्याल कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, योजना स्कीम पढ़ लीजिए, तो ओवरऑल इसमें है ना 2 क्वेश्चन निकलने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से 4 यूनिट के मैंने आई होप शॉर्टकट में आपको एक क्वेश्चन के लिए भी स्ट्रेटेजी बताई, और ओवरऑल इनमें से 2 को कवर करना है तो उसकी भी स्ट्रेटेजी मैंने बताई। ये मिनिमम इसी तरह आप इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इजी की ओर नहीं जाते, सारे यूनिट हमको कवर करना है तो हमको पढ़ना ही चाहिए। एग्जाम में हर एक यूनिट को आपको अटैम्प्ट करना ही चाहिए। अगर लास्ट नहीं पढ़ रहे हो तो भी उस चैप्टर में जो भी जानते हो आपको लिख के आना, मार्क तो मिलेंगे ही, ठीक है। MCQ की तैयारी आई होप बता दी, लास्ट ईयर के भी कीजिएगा, आपके बुक है उसमें MCQ दी है वो भी कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, उसमें 1 मंथ के लिए कोर्स में भी अगर एग्जाम टाइम में ज्वाइन होंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा ही, आपके मार्क इंक्रीज होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।